पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ जानता है। पूरी रात यहाँ पे बैठ के जुआ खेलते पूरी। आईपीसी 167 बोलती है कि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने फ्रेम किया है झूठा, इसके लिए 3 साल की सजा उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट्स एंड जस्टिस न्यूज। मैं हूं जितेंद्र सिंह पटियाल। मैं इस वक्त सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिलावर के बाहर खड़ा हूं, जो मैंने आपको एक वायरल वीडियो दिखाई है जिसमें एक महिला को जो डिलीवरी है वो बेड पे ही हो जाती है। ऐसा क्यों है? इस सिस्टम को सही करने के लिए नौजवान लोगों ने आवाज उठाई है। जब तक इस हॉस्पिटल की हालत सही नहीं होगी तब तक ना तो राइट एंड जस्टिस न्यूज थकेगा और ना ही वो नौजवान इस हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए इसको सेट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। आए दिन यहाँ से कुछ ना कुछ बैड न्यूज सुनाई देती है। कभी तो यहाँ डेथ होती है या तो महिलाओं को डिलीवरी बेड पर ही हो जाती है, वॉशरूम तक नहीं है, सफाई नहीं है, बिल्डिंग की बहुत खस्ता हालत है। इन सारे इशू को रेज किया है और इनको सॉर्ट आउट भी करवाना है एज सुन एज पॉसिबल। और आपके साथ इस हॉस्पिटल में क्या बदतमीजी हुई है या क्या हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। या कोई आपसे पैसे मांगता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सर, इतने दूर दराज के एरिया से लोग हॉस्पिटल में अच्छे से चेकअप होगा और बेड पे ही डिलीवरी हो जाएगी, तो उसका क्या रीज़न है, क्या फ़ायदा होगा? डॉक्टर क्वार्टर में बैठे रहते हैं और फोन करके बुलाया जाता है उनको। उनकी ड्यूटी यहाँ पे हॉस्पिटल में क्वार्टर में। 11:30 बजे आने का मुझे भी शौक नहीं था यहाँ पे। मैं भी रात को 11:30 बजे इसलिए आया क्योंकि लोग दुखी हुए हैं। अगर आपकी बेटी वहाँ पे लेट के तड़प रही होती ना सर, आपको समझ आता। वहाँ वो बेचारा उसको क्या कह रहे हैं, आपको बोला जाता है उठा के लाओ इसको, वो क्या जायज था? वार्ड से उठा के उसको 50 साल सीढ़ी नीचे लेके आओ, वहाँ पे इलाज होगा। डॉक्टर का इतना नहीं है कि वो बात कर सके। मतलब ये है, ये आप रिकॉर्ड पे कराएंगे, खरीदेंगे वो उसको जिससे वो सवाल पूछ रहा था, जिसने इस हॉस्पिटल के अंदर गलती बोला भी है, वो बोलेगा, उसको बोला भी है बात। जो कॉल पे जो लोग मैम कॉल पर थे, जो लोग कॉल पे ड्यूटी, जो डॉक्टर थी ना, डॉक्टर का नाम है नितिका बाली, है ना, हम उसकी तरह बोल रहे हैं कि अगर उसने अपना काम नहीं किया तो वो तो खरीदेगी ना उस बेचारे को। आपका कोई नहीं है, बोला भी है उसको लास्ट में अंदर आई है, उसने बोला मेरे को थोड़ी इंजेक्शन लेना है, जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। मैम आप ना बिना बात के पैनिक हो रहे हो, आपकी कोई बात ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं है, आपका नहीं है कुछ है नहीं है। हाँ नहीं है, आप पैनिक क्यों हो रहे हो? आप पैनिक मत हो। वीडियो में हो तो चलो इतने फोन आ रहे हैं, आपको पता नहीं है हमारी रेपुटेशन खराब हो रही है। मैम रेपुटेशन तो मैम डॉक्टर को फिक्र होनी चाहिए ना, जिसकी रेपुटेशन खराब जिसकी हो रेपुटेशन डाउन हो रही है। मैम क्या पर्सनल लिंक्स क्या है यहाँ पे? मैम लोग ये क्यों बाहर से क्यों आ रहे हैं? मैम एक मिनट, आपके पास कोई आए थे व्यक्ति अपने फोन से आपकी किसी से बात करा रहे थे फोन पे? कौन सा? कोई एक लड़का आया था आपके पास वीडियो में वो भी दिख जाएगा। नहीं मेरे साथ किसने बात की? किसी ने नहीं की। हाँ रजिस्टर आ गया, रजिस्टर आया ना। नोट करिए सेल्फ डिलीवरी, इसको दिखाइए फोन अभी इसका सेक्शन अभी लिखा नीतिका वाली ने किया। नहीं सर, उसको तो आपका डर ही नहीं है, इसका मतलब नहीं वो तो हमने लिया ना, मैं तो आता हूँ। नहीं सर, उसको तो आपका सर डर ही नहीं है ना। नहीं वो तो हमने लिया सारा रिटर्न हो सही नहीं सर, आप बताइए इस पे क्या कार्रवाई बनती है? अभी वो टीम और ये सर टीम भाड़ में, ये मुझे कोई जब तक देखिए 21 तारीख को डीसी साहब भी आ रहे हैं, नहीं तो धज्जियां उठ जाएंगी हेल्थ डिपार्टमेंट की इधर की। नहीं सर, आप बताइए आप कि इस पे क्या कार्रवाई बनती है? और फिर बोला जाता है, कोई पूछता है कि शराब पी के आए, आज हम पूछ रहे हैं क्या बोलोगे? शराब पी है बच्चों ने, इवन के जो ट्रीटमेंट कर रहे वो शराब पी के आए थे। हमने बोला था जिसकी बेटी की डिलीवरी बेड पे हो जाती है उसकी रेपुटेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर्स की रेपुटेशन को फर्क पड़ रहा है। बड़ा दुख की बात है बच्चे सर। को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवार था इसका? आईपीसी 167 बोलती है कि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने फ्रेम किया है झूठा, इसके लिए 3 साल की सजा उनको। 166B बोलती है कि जो आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो किसी भी पेशेंट की, किसी विक्टिम की, उसके लिए आपको 1 साल की सजा है, साथ में उसे के साथ आपको कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी उनको। 166B, 167 आईपीसी, इनके अंदर ये बुक होते हैं। क्या वो मुस्लिम थे शायद इसलिए नहीं किया? 295 है, एक सेकंड, 295 है सर, कॉम्युनल सर, मेरी बात सुनिए सर, इसी के लिए होगा सर, इसी बात पे होगा सर। ये 3 सेक्शन के अंदर बुक होती हैं, 295 है, 166B, 167 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड सर। लगाइए सर, एक मिनट मैडम को फोन तो लगाइए सर। हम आज ही पिटीशन डालते हैं मैम के खिलाफ और इस हॉस्पिटल के खिलाफ डालते हैं पिटीशन आज ही। सर हमने ये बात उसी दिन रात को खत्म कर देनी थी, जब वो मैडम सीढ़ियां चढ़ते हुए मुझे ये बात बोल के गई ना, टॉक टू माय बीएमओ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं सर, ये बात हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा टॉक टू माय बीएमओ, आप बीएमओ से कल बात कीजिए। बीएमओ से सर हम क्या बात करेंगे? अगर रात को रिस्पांसिबल डॉक्टर तो वो है, कल को पेशेंट को कुछ हो गया, लेडी को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ हो गया, रिस्पांसिबल कौन है सर? पहले भी एक डेथ हो चुकी है यहाँ पे, उसी दिन भी हुई है, सुबह देखो नहीं तो लिखा होगा बच्चे की डेथ हुई है उस दिन। सर ये सर आप ये देखो ना, और सुबह भी बच्चा सेल्फ हुआ उसी दिन, सुबह 5 बजे हुई है वो डिलीवरी।
सर हम अपने लीगल राइट्स जानते हैं, हम जानते हैं सर क्या हमारे लीगल राइट्स बोलते हैं, हम जानते हैं सर। सर फोन नहीं उठा रही, फोन क्यों उठाएंगे एक्सप्लेनेशन उसका मैंने निकाल सर दिया फोन है तो उठाओ ना सर, पूछो आपने किसकी डिलीवरी सर। मैंने आपको ये लास्ट बार, ये फाइनल है हमारा सर। अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम एक्शन लेंगे, हम कोर्ट जाएंगे सर। मैं सर हम कोर्ट जाएंगे इसके ऊपर, हम करेंगे ना। हाई कोर्ट से ऑर्डर लाएंगे सर हम। सीएम साहब से हो चुकी है ये, उनका फोन आया था तो उन्होंने बोला है कि हम मैं पूरी टीम इसकी पूरी भेजूंगा, तो ये पूरा इसका ये हम ये डालेंगे क्या, क्योंकि वो तो कमेटी में बैठेगी ना। और सब सर आप हमें एक डेट बताइए, आप सर एक डेट दो। अभी आप कैसे बोल रहे हो कि कमेटी बन गई है? आपने बोला कि मुझे जो आप दो लड़के जो बोलते हैं आप बोल रहे हो उसका बोल रहा हूँ, ये तो मुझे पता है कि ये हुआ है। आपको पता था कि आपने बोला कि पता नहीं हाँ, जब मुझे फोन आया मुझे आया ना फिर फोन, मुझे ये तो पता था मुझे ये हुई है डिलीवरी, ये हुई है बेड पे, मगर आप बोल रहे हैं जो लड़का वड़का जो आते हैं वो- अभी कैसे है? कैसे है? अभी आपने क्या बोला उन्होंने बोला ऑन कैमरा में आपने बोला कि मुझे पता नहीं है इस बात का। अभी खुद बोल रहे हो क्या आपने खुद बोला ना कि मेरे को ऑन कैमरा इस बारे में इस बारे में लड़के के बारे में मैं लड़के के बारे में आपने बोला कि मैडम के बारे में मैडम के बारे में बोला है, आपको नहीं पता इस वीडियो में है बारे ना में? इस बारे में इस केस के बारे में, ये जिसका वाली करे डॉक्टर है, आपको पता है इसके बारे में, इसकी हरकतों के बारे में पता है? क्या सोशल इमेज है इस हॉस्पिटल की लेके ये बाहर जाती है, आपको पता है इस बारे में? रेफर हॉस्पिटल देखो जो बाहर तो मुझे अच्छा किसी सर आपको आपके एम्प्लॉयज के बारे में पता ही नहीं, इसका मतलब क्या एक इंसान जो अपने गांव में रहता है वो अपने पूरे गांव के बारे में जानता है, कौन कहां जा रहा है कौन कहां नहीं जा रहा। आप बीएमओ आपके एम्प्लॉयज आपको पता नहीं इनके बारे में? सर ना हम लोकल लीडर्स हैं कि इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, रिबन कटवाएंगे, चले जाएंगे, हमारा सर वो काम नहीं है। सब पढ़े लिखे हैं सर, यहाँ पे बैठे हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, काम छोड़ के आए हैं सर, देख रहे हैं सब चीजें, वॉच कर रहे हैं। हम भी सर रात को आते हैं, मैं तो बोलता हूँ सर मैं तो कभी इस हॉस्पिटल में कभी ना हूँ, पैर ना रखूँ इस हॉस्पिटल में। कुत्ते ने काटा हो तो उसका इंजेक्शन लगाने के लिए कहते कठुआ जो यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन तो है सर ये आप कह रहे हैं ना, ये आप कह रहे हैं, आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि सीधा रेफर रिएक्शन करो। हो जाएगा हमारे पास सही है। गट से कि टॉक टू माय बीएमओ, आई एम नॉट लायबल, आई एम नॉट रिस्पांसिबल, यू कैन टॉक टू माय बीएमओ, कम टुमारो। उसने पूरा लिख के दिया है ये, तो ये मैंने सीएमओ को भेज दिया है, उसी रात मैंने सीएमओ को ही ये भेज किसने दिया। भेजा सर लिख के भेजा? पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ जानता है। अब चलो बाहर दुकानदारों से एक को पूछो यहाँ क्या चलता है, यहाँ पे पूरी रात यहाँ पे बैठ के जुआ खेलते हैं, पूरी रात बैठ के यहाँ पे दारू पीते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास पेशेंट बड़े हैं। अगर वो हॉस्पिटल में आई ना और वो उसके साथ कोई और आया और मैं कल बोल रहा हूँ मैं कल रात को फिर से आऊंगा, अगर उसकी साइड देने की यहाँ पे किसी ने कोशिश की, मैं शरेआम आप बोलोगे कि भाई बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अपनी जिम्मेवारी खुद रखेगा फिर मैं नहीं किसी को यहाँ पे स्पेयर करने वाला। हमने बड़ी देर से देख रहे हैं ऐसा सोशल और ये जो सब चीजें चल रही है सर, ये एंटी सोशल लोग बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जिस चेयर के ऊपर बैठी है ना वो लाखों लड़कियों के लिए सर एक आइडल चेयर है और वो ये हरकतें दिखा रही है चेयर के ऊपर बैठ के। रात को दारू पी है, हम 4-5 लोग उससे बात करने, वो भाग गई। चलो उसको ये पूरा करेंगे हम पूरे। सर ये सर हमें कार्रवाई चाहिए इसकी पूरी सर आप एक डेट बताएं, मैं सब बात करते हैं, आप ये बताओ एक डेट बताओ हमें फाइनल। आप मैं भी सीएमओ साहब से बोल के नहीं करूंगा। नहीं, आप करिए। इंक्वायरी बहुत शुरू हो जाएगी, मैं नहीं करूंगा, अब टीम से मैं इंक्वायरी नहीं कराऊंगा। ठीक है। क्योंकि हो सकता मेरे बिल्कुल बिल्कुल सीएमओ साहब से सर बात। इसमें इंक्वायरी बची क्या सर, ये बताओ आप। इसमें इंक्वायरी आपको बची क्या क्या? चाहिए? सारा प्रूफ आपके सामने हमने करवा दिया। देखो सर वीडियो में सब कुछ है, नहीं तो वो मैडम की भागती हुई प्रॉपर वीडियो करने में जाता दिखाओ है। जरा उसको। डिलीवरी बेड पे हो रही है और इधर लिखा हुआ है के जो वार्ड में, एक सेकंड, वहां एक महिला की डिलीवरी बेड पे हो जाती है। रीजन क्या था? आज पूरे नौजवान जो हैं वो इस रूम में आए हैं कि आए दिन बिलावर हॉस्पिटल की ये इतनी खस्ता हालत क्यों होती जा रही है। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि एक महिला की डिलीवरी है वो बेड पे हो जाती है, उस पर आप क्या कहते हैं? कमेटी बना दी है जी सर। सीएमओ ऑफिस से पूरी कमेटी आएगी जी सर, पूरा इसका ये देखेंगे क्यों हुई है, क्या वजह थी जी सर। तो आपको अगर 2-3 डेज हमको आपको रिपोर्ट दे देंगे। जी सर। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। क्योंकि सर आप एक एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हो। तो पहले हम पूरी कमेटी बनाएंगे क्यों हुई, वजह क्या थी जी। वो मैं हम करेंगे पूरा ये बता सकते हैं। जी, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर है, इमरजेंसी वार्ड है, उसकी नियरेस्ट कहीं उधर वॉशरूम नहीं है, तो सेकंड में कैसे आएगा वो चढ़ के? अगर इमरजेंसी है बंदे को तो सेकंड में वो सीढ़ियाँ चढ़ के कैसे थोड़ा आएगा? प्रॉब्लम तो है, स्पेस की प्रॉब्लम तो है जी, वो हम उसके लिए कर रहे हैं। स्पेस प्रॉब्लम है जी, जो हॉस्पिटल की तो यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल वाला पूरा उसके भी कुछ करें। कथित तौर पर कहना है कि यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा है। गंदगी नहीं है, थोड़ी स्पेस की कमी है जी, स्पेस कमी है क्योंकि जो हमारा पहले जो था ये लेबर रूम वो तोड़ दिया जब नई बिल्डिंग के पीछे से, आपको पता है पहले पीछे था, उसके साथ रूम थे तो हम पेशेंट ऊपर नहीं शिफ्ट करना पड़ता था, मगर अब वो तोड़ दिया वो जी। तो अब जो हमने एक
ओपीडी में हमने एक लेबर रूम बनाया है जी। तो हमको जैसे लेबर रूम बिल्डिंग जो भी 80-90% कंप्लीट है जी। वे भी मुझे हमको 1-2 महीने में मिल जाए जी। तो हमारी बहुत सी समस्या है जी। वो बेटी आई है सीएम ऑफिस से जी। तो वो जैसे आएंगी वो हम आपको बुला लेंगे वो बैठेंगे। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो साहब से बात हुई तो उनका साफ कहना है कि सीएमओ से मैंने बात करके ये कंफर्म कर लिया है कि ये जिस तरह की जो आप यहाँ ये घटना हुई है इसके ऊपर पूरी जांच होगी और जिन नौजवानों ने उनसे बात करी उनसे हम बात करेंगे। और फिलहाल अपने दोस्त जितेंद्र सिंह पटियाल को दीजिए इजाजत। देखते रहिए राइट्स एंड जस्टिस न्यूज।